मूड खराब कर दिया। अरे माँ, क्या हुआ आपको? किसने आपका मूड खराब कर दिया? आप तो शॉपिंग के लिए गई थी ना। और किसने? हमारे गरीब पड़ोसियों ने। इस पूरे एरिया में सिर्फ हम जैसे अमीर और करोड़पति लोग ही रहते हैं। तो फिर ये गरीब परिवार क्यों यहाँ रह रहा है? इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे हीरो की दुकान में कोयला ला कर रख दिया हो। ओफो, आपको क्यों इन गरीब लोगों से प्रॉब्लम है? वो हमसे थोड़ी ना कुछ कहते हैं, वो भी तो इंसान है। तुम बड़ी उनकी साइड ले रही हो। कोई कनेक्शन है क्या उनका हमारे साथ? नहीं ना, तो फिर? और ये तुम लैपटॉप पर किसे ईमेल भेज रही हो? माँ, मैंने 1 साल पहले डाइटिशियन का कोर्स किया था ना, उसी की जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ। बस जल्दी से मेरे मेल का रिप्लाई आ जाए, फिर मैं शहर की सबसे बड़ी और फेमस डाइटिशियन के असिस्टेंट के तौर पर काम करूंगी। फिर शुरू हो गया इसका इस मिडिल क्लास का सपना। बेटा, तुम एक बिजनेसमैन की बेटी हो, करोड़ों रुपए की मालकिन हो। ये सब कुछ जो है तुम्हारा तो है, आगे चलकर तुम्हें अपने पिताजी का बिजनेस संभालना है। इसीलिए अभी तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, घूमो फिरो, पैसे उड़ाओ, लेकिन ऐसे छोटे सपने मत देखो। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। करोड़ों के मालिक ऐसी छोटी बातें नहीं करते हैं। लेकिन माँ, पापा, ये मेरा सपना है, मैं इसे कैसे छोड़ूं? तुम करोड़ों की मालकिन हो, तुम्हारा सपना सिर्फ करोड़ों रुपए कमाना है, ना कि ऐसे मिडिल क्लास सपने देखना। ये करोड़ों रुपए डाइटिशियन बनकर नहीं, बल्कि बड़े बड़े बिजनेस करके कमाए जाते हैं। अपने अमीर माता पिता की बात सुनकर यशिका उदास होकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर पार्क में जाकर बेंच पर बैठ जाती है। तभी वहां सुमित नाम का एक लड़का आता है। यशिका, आज फिर कुछ हुआ क्या? वही सब। पहले तो माँ ने तुम्हारे परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाया और फिर मेरे डाइटिशियन बनने के सपने को तोड़ दिया। हम भले ही तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, लेकिन हमारी हैसियत तो तुम्हारे घर के नौकर से भी गई गुजरी है। अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया कि तुम अपने पड़ोस में रहने वाले गरीब परिवार के बेटे से प्यार करती हो, तो वो कभी हमें एक नहीं होने देंगी। मैं जानती हूँ, मैंने अपने इन करोड़ों रुपए और अमीरी के चक्कर में हमेशा अपनी छोटी छोटी खुशियाँ खोई हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती सुमित। हम कल ही मंदिर में शादी कर लेते हैं। तुम मेरे साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुमसे वादा करता हूँ। अगले दिन यशिका पार्टी में जाने का बहाना करके घर से निकलती है और सुमित के साथ मंदिर में शादी कर लेती है। यशिका सुमित जैसे ही घर के बाहर पहुंचते हैं तो उन दोनों के ही माँ बाप उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। सुमित, ये सब क्या है? तूने यशिका से शादी कर ली? तूने क्या किया? खुद मास्टरमाइंड होकर कितनी भोली बन रही हो। अच्छे से जानती हूँ मैं कि तुमने ही अपने बेटे के जरिए मेरी भोली वाली लड़की को फंसाकर शादी की है, ताकि तुम्हें करोड़ों रुपए मिल सके। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम गरीब फकीरों को तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। आज ही वकील को बुलवाकर मैं इन दोनों का तलाक करवाऊंगी। यशिका, अंदर चलो। ये क्या कह रही हो माँ? मैं सुमित से प्यार करती हूँ और सुमित ने मुझे कभी भी अपने प्यार के जाल में नहीं फंसाया, बल्कि मैंने तो खुद सुमित को सामने से प्रपोज किया था। माँ, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये सब पैसों के भूखे नहीं हैं। हमने अपने हाथों से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, मांगने से पहले ही तुझे हर चीज ला कर दी, और तूने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी। एक बात कान खोलकर सुन ले, वो दिन दूर नहीं जब तू रोते हुए वापस हमारे पास आएगी। ये गरीब तुझे भी अपनी तरह गरीब बनाकर सड़ने के लिए छोड़ देंगे। इतना कहकर सुमित्रा और वीरेंद्र जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। बेचारी यशिका रोने लगती है कि तभी मधु यशिका के पास आती है। यशिका बहू, रो मत। सुमित्रा बहन गुस्से में है, लेकिन वो तुम्हारी माँ है। आज नहीं तो कल वो तुम्हें जरूर माफ करेंगी। मधु और अंकिता मिलकर यशिका का गृह प्रवेश करते हैं। यशिका जैसे ही अपने ससुराल में जाती है तो वो देखती है कि घर में कोई भी सहूलियत का सामान नहीं है। माँ जी, आप लोगों के घर में तो कुछ भी सामान नहीं है। आप लोग कैसे रह रहे हैं इस तरह? यहाँ तक कि आपने तो गर्म कपड़े भी फटे हुए पहने हैं। एक गरीब को हर लाचारी और मजबूरी में रहना आता है, ये तो हमारी किस्मत है। लेकिन तू फिक्र मत कर, हम तुझे जरा भी तकलीफ नहीं होने देंगे। सोमनाथ टूटी चारपाई के नीचे ईंट लगाकर उस पर बिस्तर लगा देता है। वहीं मधु अंकिता के साथ मिलकर चूल्हे पर घर में बचे थोड़े बहुत राशन से रोटी और सब्जी बना देती है। जहाँ सबकी प्लेट में सिर्फ एक एक रोटी थी, वहीं यशिका को मधु ने 4 रोटी दे रखी थी। घर में ओढ़ने के लिए सिर्फ एक ही कंबल था, और वो भी सब यशिका को दे देते हैं। अपने गरीब ससुराल वालों के दिल में इतना प्यार देखकर यशिका की आंखें भर आती हैं। मेरे ससुराल वाले कितनी परेशानी में रह रहे हैं। इनका ठेले पर पकौड़े बेचने का काम भी ठीक से नहीं चल रहा है, और पिताजी कबाड़ा बेचकर कितना ही कमाते होंगे। एक काम करती हूँ, सबके लिए सबसे पहले ठंड में पहनने के लिए अच्छे गर्म कपड़े, बड़े हीटर और जरूरत का सामान मंगवा लेती हूँ। पर यशिका,
अपने स्मार्टफोन से जैसे ही अपना सामान ऑर्डर करके पेमेंट करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसके सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक है और अकाउंट भी बिल्कुल खाली हो चुका है। मेरा अकाउंट कैसे खाली हो गया और कार्ड ब्लॉक है? हो ना हो ये सब माँ ने ही करवाया है। अब यशिका उस गरीबी में अपने ससुराल वालों के साथ ढलने की कोशिश करती है। हर दिन की तरह यशिका आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी उसके अमीर घमंडी माँ बाप अपनी महंगी सी गाड़ी से उतरते हैं और यशिका को देखकर कहते हैं, एक हफ्ते में ही बन गई ना नौकरानी, अभी भी वक्त है, मान जा हमारी बात, वरना तू एक एक कौड़ी के लिए मोहताज हो जाएगी। सुमित्रा, ये तो बस 4 दिन का प्यार है। 4 दिन बाद ये खुद ही रोते हुए हमारे पास आएगी। आखिरकार कब तक इन फटीचरों के साथ रहेगी? अपने माँ बाप की बात सुनकर यशिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बस अब बहुत हुआ, मैं अपने ससुराल वालों की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब चाहे कुछ भी हो, मैं अपने ससुराल में करोड़ों रुपए लेकर रहूंगी, लेकिन कैसे? यशिका आंगन में खड़े खड़े ये सोच ही रही थी कि तभी यशिका का ससुर ठेले पर ढेर सारे कबाड़ी का सामान लेकर आता है, जिसके अंदर प्लास्टिक की बोतल, कांच के टुकड़े, टूटे मटके और रंग बिरंगे सिल्क के कपड़े पड़े हुए होते हैं, जिसे देख यशिका खुश होती है और कहती है, मिल गया आइडिया, अब जल्दी से काम पर लग जाती हूँ। उन कबाड़ी के सामान में से यशिका अंडे की खाली ट्रे, लकड़ी के टुकड़े, टूटे हुए मटके और बोतल से अलग अलग चीजें बनाती है और उन्हें सोशल मीडिया पर सेल करने के लिए पोस्ट कर देती है, जो काफी लोगों को पसंद आते हैं और यशिका को काफी ऑर्डर्स भी मिलते हैं। यकीन नहीं हो रहा है कि इतने लोगों ने क्राफ्ट की इन चीजों को ऑर्डर किया है। मैं जानती थी कि मेरी भाभी की मेहनत रंग लाएगी। सभी ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर यशिका उन्हें सेल करती है और अपनी पहली कमाई से घर में सबके लिए बिस्किट्स की मदद से केक बनाती है, जो सभी को काफी पसंद आती है। भाभी, क्या केक बनाया है आपने? लग ही नहीं रहा, इसमें सिर्फ दूध और बिस्किट है। ऐसा लग रहा है किसी बहुत बड़े बेकर ने बनाया है। मुझे तो इन सब चीजों को खाने का बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन मन कर रहा है कि सब खा जाऊं। सभी को अपना बनाया हुआ केक इतना पसंद आता देख यशिका को पैसे कमाने का एक और नया आइडिया आता है और अब वो ढेर सारे केक और पेस्ट्री बनाकर उन्हें बाजारों में बेचती है, जिससे यशिका की काफी अच्छी कमाई होने लगती है। धीरे धीरे यशिका उन पैसों को जोड़ने लगती है। हर रोज की तरह यशिका पेस्ट्री बेचकर घर आ रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक पेंटर देखता है, जो अलग अलग तरह के हैंड पेंटिंग बनाकर बेच रहा था। मैं भी बचपन में कितनी ज्यादा पेंटिंग किया करती थी ना, कितना पसंद था मुझे पेंटिंग करना, लेकिन माँ ने वो भी छुड़वा दिया। एक काम करती हूँ, कुछ पेपर्स और कलर्स ले चलती हूँ, बहुत मन कर रहा है पेंटिंग करने का। यशिका रास्ते से पेपर्स और पेंटिंग्स कलर लेकर घर आती है और उनसे फ्रेंच पेंटिंग कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, तो वो काफी लोगों को पसंद आती है। इतने सारे लाइक्स और कमेंट्स, और ये तो इस पेंटिंग को खरीदना भी चाहते हैं। थैंक यू भगवान, आप मेरी कितनी मदद कर रहे हो। जहाँ पहले यशिका सिर्फ शोपीस, क्राफ्ट और पेस्ट्री बेचकर पैसे जोड़ रही थी, वहीं यशिका फ्रेंच पेंटिंग बेचकर सेल करती है। पैसे जोड़ने के साथ साथ थोड़े बहुत पैसों से यशिका अपने ससुराल वालों के लिए खाने पीने की चीज़, ठंड से बचने के लिए कंबल और गर्म कपड़े भी लाती हैं। ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाता है। यशिका हर रोज़ की तरह आज भी पेंटिंग बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही थी कि तभी उसे एक मेल आती है, जिसे देख वो काफ़ी खुश हो जाती है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा, क्या ये सच में सच है? मैंने 2 महीने पहले शहर की फेमस डाइटिशियन के पास जॉब के लिए अप्लाई किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं जानता था कि तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। यशिका अब असिस्टेंट डाइटिशियन के तौर पर काम करती है और उसका काम उसके सीनियर को काफ़ी पसंद आता है। यशिका के बाकी सारे कामों में उसकी नंद और घरवाले भी मदद करते हैं। सिर्फ कुछ महीनों में यशिका अपनी मेहनत और स्किल की मदद से करोड़ों में पैसे जोड़ लेती है और जल्दी अपने गरीब ससुराल को तोड़वा कर मायके से भी अच्छा एक आलीशान घर बनवाती है। जैसे ये बात सुमित्रा और वीरेंद्र को पता चलती है, जो विदेश गए हुए थे, तो वो तुरंत अपने घर आते हैं और घर देख उनके होश उड़ जाते हैं। मुझे तो ये लग रहा था कि आलीशान घर किसी अमीर इंसान ने बनाया, इसकी कीमत तो करोड़ों में होगी। कैसे हुआ? कोई लॉटरी लग गई है क्या तेरी? ये सब मेरी स्किल का कमाल है और ससुराल वालों के सपोर्ट का भी। सगे माँ बाप होकर आप लोगों ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। आपने ही कहा था ना मुझे करोड़ों में पैसा पाने के बारे में सोचो, तो मैंने सोचा और कमा भी लिया और अब ससुराल में करोड़ों रुपए लेकर आई हूँ। आपने कहा था ना कि मैं एक एक फूटी कौड़ी के लिए तरसूंगी, लेकिन अब देखो हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। इतना कहकर यशिका अपने ससुराल वालों के साथ अपने अमीर आलीशान करोड़ों के घर में जाती है और अब अपने सारे कामों को और बड़ा करके जारी रखते हुए करोड़ों रुपए के साथ एक अच्छी जिंदगी जीती है। वहीं सुमित्रा और वीरेंद्र का सिर भी पूरी तरह से झुक जाता है।